हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का स्थूल वाचन जाता अस्ताला। एक्चुअली ये एक बंगाली पोएम है जिसको मराठी में ट्रांसलेट किया गया है। बंगाली कविता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखा है और उसको मराठी में श्यामला कुलकर्णी इस कवियत्री ने ट्रांसलेट किया है। इस पोएम में महाकवि टैगोर सूर्य और पंक्ति के प्रतीक के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि छोटे जीव में भी, पंक्ति जैसे छोटे जीव में भी जग को कुछ देने की, जग को सुंदर बनाने की क्षमता होती है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। जाता अस्ताला। जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पाणावले, जाईन मी जर या विश्वाचे होईल कैसे भले। सूरज अपने गर्मी से, अपने प्रखर गर्मी से पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है। अपने सूरज की किरणों से, अपने गर्मी से पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सुबह सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सन राइज हो जाता है और शाम को सन सेट हो जाता है। तब तक सूरज काम करता रहता है, बिल्कुल थकता नहीं है। मतलब पूरी पृथ्वी को प्रकाशमय करने के लिए सूरज ने जिम्मेदारी ली हुई है। इस सूरज को पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज़ की फ़िक्र है और ऐसा लगता है कि जैसे वो फैमिली का हेड हो, फैमिली का कर्ता हो, और उस वजह से वो बहुत फ़िक्रमंद भी दिखता है। अगर मैं अस्त हो गया, अस्त मतलब मैं सन सेट हो गया, मतलब मैं बादलों में छुप गया, तो इस पृथ्वी पे अंधार हो जाता है। ये फ़िक्र सूरज को रहती है। इस फ़िक्र के वजह से, पृथ्वी के इस फ़िक्र के वजह से सूरज की आंखें भर आती है। सूरज को बहुत बुरा लगता है, मेरे बाद इस पृथ्वी का क्या होगा, ये चिंता उसे लगी हुई रहती है। मेरे जाने के बाद ये पृथ्वी अंधार में डूब जाएगी। पूरी पृथ्वी को कौन बचाएगा, पूरी धरा को कौन बचाएगा, ये फ़िक्र जो सूरज ढलने वाला है, ढलने वाले सूरज को हो रही है। मैं अगर अस्त हो गया, मैं अगर छुप गया, तो पूरी पृथ्वी अंधार में डूब जाएगी, ऐसे सूरज को लगता है। पृथ्वी की फ़िक्र कोई तो करना चाहिए, कोई तो उसे बचाना चाहिए, ऐसे सूरज को लगता है। इस वजह से कोई तो आगे आना चाहिए, ऐसे कोई तो मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे सूरज को लगता है। अपने बाद अपना कोई वारिस होना चाहिए, उत्तराधिकारी होना चाहिए। मैं जो काम करता हूँ वो काम कोई और भी करना चाहिए मेरे अस्त होने के बाद, ये सूरज की बहुत बड़ी इच्छा है। मध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा, कुणी वाचवा या पृथ्वीला, करा करा है त्वरा। सूरज को लगता है मैं जब अस्त हो जाऊंगा तो ये धरा को कौन बचाएगा। धरा मतलब पृथ्वी को कौन बचाएगा। इस पृथ्वी का क्या हो जाएगा। अस्त होने वाले सूरज को फिक्र लेती है, पृथ्वी का क्या होगा, ये चिंता लगी है। मेरे जाने के बाद, मेरे अस्त होने के बाद तुरंत पृथ्वी अंधार में डूब जाएगी। पृथ्वी की फिक्र उसको हो रही है। कोई पृथ्वी को बचाना चाहिए, ऐसा सूरज को लगता है। कोई आगे बढ़ के उसके मदद के लिए आना चाहिए, ऐसे सूरज को लगता है। मेरे बाद मेरा वारिस कोई होना चाहिए, ऐसे सूरज को लगता है। और अपना काम थोड़ा बहुत कोई और भी करना चाहिए, ऐसी सूरज की इच्छा है। कुणी ना उठती ना पुढती, कुणास ना शाश्वती, इकडे तिकडे बघत हळूची, पनती ये पुढती। सूरज में बहुत सारा लाइट रहता है, बहुत प्रचंड तेज रहता है,
उसके जैसा दूसरा कोई और है भी नहीं। उसके जैसा सिर्फ वही है और उसकी जगह कौन ले सकता है? उसके जैसा प्रचंड काम कौन कर सकता है? इस पृथ्वी पे कोई भी उस सूरज की जगह नहीं ले सकता। इसलिए कोई भी आगे आता नहीं है पृथ्वी को बचाने के लिए। पृथ्वी का अंधार दूर करने के लिए किसके पास भी ताकत नहीं है। लेकिन उतने में ही धीरे धीरे मन को मजबूत करके, धाड़स करते हुए, हिम्मत करते हुए, इकड़े यहाँ वहाँ देखते देखते एक पंक्ति आगे आती है, एक छोटा सा दिया आगे आती है। पंक्ति एक छोटा सा दिया है, उसका कितना बड़ा प्रकाश रहेगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है। अंधेरी रात में पृथ्वी पे थोड़ा बहुत प्रकाश देने का काम, प्रकाश देने की जिम्मेदारी वो अपनाती है। उसके अंदर बहुत बड़ी हिम्मत है, उसके अंदर बहुत बड़ा करेज है। विनम्र भावे लवून म्हणेती तेजोमय भास्करा, मम तेजाने जमील तैसी उजळून टाकीन धरा। सूरज के आगे पंक्ति बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। सूरज का तेज बहुत प्रचंड है और उसका प्रकाश बहुत है और उसके सामने पंक्ति बहुत मामूली है। फिर भी वो धाड़स करती है, हिम्मत करती है और सूरज को कहती है, विनम्र भावे मतलब एकदम पोलाइटली सूरज को कहती है कि मेरे पास आपके जैसा प्रचंड तेज नहीं है, मेरे पास आपके जैसा प्रकाश नहीं है। मैं बहुत छोटी हूँ और मेरा प्रकाश भी मेरे जैसा बहुत छोटा है। मेरे पास का प्रकाश और आपके पास का प्रकाश की कोई तुलना नहीं की जा सकती। मेरे पास जितना प्रकाश है, मैं उस प्रकाश से पृथ्वी को जितना हो सके प्रकाशित करती रहूँगी। मेरा तो ये छोटा सा हिस्सा है, आपकी मदद के लिए मेरा ये छोटा सा हिस्सा है। मेरे वजह से कोई बड़ा प्रकाश होने वाला तो नहीं, लेकिन घने अंधेरे को तोड़ने की मेरे में ताकत है। आपके जाने की वजह से जो अंधेरा हुआ है, मैं उसे थोड़ा बहुत दूर कर सकती हूँ। पृथ्वी को प्रकाशमय करने का काम मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ। ऐसा पंक्ति सूरज को आश्वासन देती है। वचहे ऐकुनी त्या तेजाचे डोळे ओलावले, तृप्त मनाने आणि रवी तो झुकला अस्ताकडे। बहुत प्रचंड तेज है सूरज के पास। प्रचंडमय तेजमय सूरज को पंक्ति दिलासा दे रही है। उसके बोलने में एक धाड़स है, एक हिम्मत है। आप सूरज के अस्त होने के बाद भी सूरज का काम थोड़े बहुत प्रमाण में करने की उसकी इच्छा है और वो सूरज को आश्वासन दे रही है कि आपके जाने के बाद भी मैं आपका काम थोड़े बहुत प्रमाण में करती रहूँगी। ऐसी शाश्वती, ऐसे आश्वासन वो सूरज को दे रही है। छोटी सी पंक्ति का ये बोलना सुन के, ये धाड़स देख के सूरज के आंखें भर आती है और उसके आंखों में आनंद अश्रु आते हैं। अपने अस्त होने के बाद पृथ्वी की फिक्र करने वाला कोई तो है, या इस विचार से वो खुश होता है। पृथ्वी की फिक्र करने की, पृथ्वी को केयर करने की जिम्मेदारी अभी पंक्ति ने ली है और इस विचार से खुश होके सूरज अभी अस्त होने चला है। सूरज तो अस्त हो गया, लेकिन फिर भी उसका काम चालू है। प्रकाश देने का काम पंक्ति थोड़े बहुत प्रमाण में कर रही है। सूरज पृथ्वी का करता है,
सूरज के ऊपर ही जीवन चक्र चलता है, प्रचंड शक्ति का प्रतीक है। अपने अस्त होने के बाद अपने एब्सेंस में पृथ्वी की कोई तो भी फिक्र करनी चाहिए, पृथ्वी की कोई तो भी रक्षण करनी चाहिए। इस वजह से सूरज बहुत परेशान है। ऐसा लगता है कि सूरज एक जनक है, एक पिता है। सूरज एक प्रचंड महाकाय प्रकाशमय है। सूरज एक प्रचंड प्रकाशमय है, लेकिन फिर भी वो इतना शक्तिशाली ताकतवान है, फिर भी उसके अंदर विनम्रता है। उसको अपने सामर्थ्य का अहंकार बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर दया भाव और करुणा सूरज के अंदर है। पंती सूरज के सामने एक छोटा सा दिया है, एक छोटा सा बहुत छोटा सा दिया है, लेकिन सूरज के फिक्र को वह जवाब देती है। उसका आत्मविश्वास देख के सूरज भी खुश हो जाता है। छोटे से जीव के अंदर भी जग को कुछ देने की क्षमता है, ये पंक्ति से हमें मालूम पड़ता है। दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, ऐसा विचार हर एक के मन में आना चाहिए, और ज़िंदगी में कुछ तो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव करते रहना चाहिए। यह हमें पंक्ति से मालूम पड़ता है। पंक्ति के प्रकाश से पूरा अंधेरा तो दूर नहीं होगा, फिर भी थोड़ा बहुत उजाला तो ज़रूर होगा। ये विश्वास पंक्ति से मालूम पड़ता है। इसका मतलब है हर एक इंसान ने अपनी कैपेसिटी देख के अच्छा काम करना चाहिए। जो अपने पास नहीं है उसके बारे में न सोचते हुए, जो है थोड़ा तो भी जो भी कुछ है उसका उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहिए। सूरज प्रकाशमय है, प्रकाश का लखलखता स्रोत है। स्रोत मतलब पूरी पृथ्वी पे उजाला करने का काम अकेला सूरज करता है। उस सूरज को फिक्र है कि अगर मैं अस्त हो जाऊंगा तो मेरे बाद इस पृथ्वी का क्या होगा। उसके इस जवाब देने का धाड़स पंक्ति में है और किसी में था नहीं। ये छोटी सी पंक्ति, मिट्टी से बनी हुई पंक्ति सूरज को कहती है, मेरे अंदर आपके जितना बहुत बड़ा प्रकाश तो नहीं, लेकिन पृथ्वी पे अंधार दूर करने का मैं ज़रूर कोशिश करती रहूँगी। मेरे पास जो भी कुछ है मैं दूसरों को देती रहूँगी। जब सूरज उदय होता है मतलब सन राइज होता है, तो संपूर्ण धरा मतलब संपूर्ण पृथ्वी प्रकाशमय होती है। सब जगह पे उजाला होता है और अपना दैनंदिन काम, अपना डेली रूटीन निसर्ग का चालू हो जाता है। नेचर का दैनंदिन रूटीन चालू हो जाता है। इसलिए जब सूरज अस्त हो जाता है तो उसे फिक्र हो जाती है कि मैं अस्त होने के बाद इस धरा का, ये पृथ्वी का क्या होगा। ये पृथ्वी तो अंधार में डूब जाएगी, मेरे बाद इस पृथ्वी के जीवों का क्या होगा। ये अंधेरा विश्व को ख़त्म तो नहीं करेगा ना। ये एक डर सूरज को होता रहता है। पृथ्वी को अंधार से कोई तो बचाना चाहिए, इस विश्व का कोई तो भला करना चाहिए। मैं अस्त होने के बाद मेरा काम कोई तो करना चाहिए और इस पृथ्वी को, इस विश्व को मेरे बाद कोई तो प्रकाशमान करना चाहिए। ऐसी फिक्र ऐसा सूरज को लगता है। इस वजह से सूरज पृथ्वी का पिता लगता है। जिस तरह से पिता को अपने कन्या की, अपनी बेटी की और उसके भले की और उसकी ज़िंदगी की फ़िक्र होती है,
वैसे ही सूरज को धरा मतलब पृथ्वी की फिक्र होती है, और उसको फिक्र होती है, इस वजह से सूरज पृथ्वी का पिता महसूस होता है। तो स्टूडेंट्स, इस स्थूलवाचन का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।